नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइव लगातार में। राजभवन एक ऐसा जगह है जहां की सभी को न्याय के लिए यहां पर आते हैं। आपने कुछ दिन पहले देखा कि जिस तरीके से एक विकलांग जो कि पीएचडी थे और कई दिनों तक 77 दिन तक यहां आंदोलनरत रहे और अंततः जो है राजभवन से, राज्यपाल से जो है उनको न्याय मिला और कुछ पैसे भी मिले और फिर से पढ़ाने की अनुमति मिले। ठीक एक अब दूसरी मामला यहाँ सामने दिख रहा है जो कि जामताड़ा में जिला व्यवहार न्यायालय में चालक थे और उनकी बर्खास्तगी उनको भेंट चढ़ गई। आखिर क्यों उनकी बर्खास्तगी हो गई, क्यों नौकरी से निकाल दिए गए, इनसे सीधे बातचीत करेंगे और पूरे मामले की जानकारी लेते हैं कि आखिर क्यों अब यह राजभवन के पास न्याय की गुहार लेके राजभवन राज्यपाल से यहाँ पहुँचे हैं। पूरा मामला इन्हीं से समझते हैं। क्या नाम हुआ, क्यों यहाँ पर आए हैं आप? बम शंभुदत्त मिश्रा नाम हुआ और माननीय राज्यपाल से न्याय का गुहार लगाए हैं। क्या क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ हुआ जब हम सेवा में थे, 2002 में हमारी नियुक्ति हुई। योगदान की तिथि के बाद हमने एक पत्र लिखा था माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय जी को कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट जज और ये प्रभारी न्यायाधीश हैं वो हमको परेशान करते हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। और एक टीए बिल का विषय था जो मेरे नाम से निकासी हुई थी, जबकि उस टीए बिल को हम जमा भी नहीं किए थे। लेकिन रेलवे का सेकंड क्लास का रिजर्वेशन शो करके मेरे नाम से निकासी कर ली गई और जबरन मुझे कहा गया कि आप रिसीव कीजिए। तो हम बताए कि यदि हम रिसीव करते हैं तो हम तो रिजर्वेशन से नहीं गए हैं रांची, तो अगर हम रिसीव करते हैं कल होके आप कहेंगे कि रिजर्वेशन का टिकट शो कीजिए, तब तो हमको दिक्कत हो जाएगी, हम रिजर्वेशन का टिकट कहाँ से देंगे। तो कुछ कर्मचारियों का भी बिल उसी तरह से निकला था, तो लोग डर गए। क्या भ्रष्टाचार में आपने सहायता नहीं की इसीलिए आपकी भेंट चढ़ गई नौकरी? हाँ, उसमें हम शरीक नहीं हुए। जैसे 318 रुपये का मेरा बिल था और 440 रुपये मेरे नाम से निकाल दिया गया, तो 440 रुपये को मैंने स्वीकार नहीं किया। अंततः हमारे अधिकारी को ट्रेजरी में पैसा वापस करना पड़ा, तो ये उनको नागवार गुजरा, तो हमको दबाव मिलने लगा कि आप रिसीव कर लीजिए। मैंने रिसीव नहीं किया, फिर उन्होंने ट्रेजरी में पैसा को वापस कर दिया। मैं बार बार रिमाइंडर करके मांगते रहा कि मेरा उसमें क्या गलती है। तो इसी आशय का एक पत्र हमने जोनल जज जो उस समय माननीय न्यायमूर्ति सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय हुआ करते थे, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के भी न्यायाधीश बने, वो जोनल जज थे जामताड़ा के, उनके नाम हमने एक स्पीड पोस्ट से एक पत्र लिख दिया कि हमारे साथ हमारे अधिकारी, हमारे नियंत्रण अधिकारी हमको इस तरह का परेशान कर रहे हैं और सस्पेंड और डिसमिस करने की धमकी भी दे रहे हैं। उसके बाद उस पर कुछ कार्रवाई हाईकोर्ट के स्तर से गोपनीय पत्रांक से भी, जो विजिलेंस के अधिकारी होते हैं, विजिलेंस सेक्शन हाईकोर्ट का है, वहाँ से भी पत्र निकला था। मैं आपको वो सारा पत्र उपलब्ध कराऊंगा और एक लंबे समय की ये कहानी है। उसके बाद मैं 2006 में एक रिट फाइल किया न्याय के लिए, जिसमें हमारे विरोधी उसमें रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज जामताड़ा, और वो केस जो है चलते रहा। काउंटर एफिडेविट हुआ, उस पर रिजवाइंडर हुआ और इस कोरोना काल में अचानक मेरे नाम से एक रजिस्ट्री पत्र हाई कोर्ट से प्राप्त हुआ, जिसमें हमको कोर्ट का आदेश भी था और एक आगामी तिथि जो दिसंबर का 8 दिसंबर 2020 का रखा गया था, उस आशय का पत्र भी, एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार का रजिस्ट्री पत्र भी था। तो वो मैं देख करके तो अवाक रह गया कि यदि मेरे नाम से अक्टूबर महीने में कोई आदेश माननीय जस्टिस दीपक रोशन के द्वारा हुआ है, जिसमें हमें एक और चांस दिया गया था, दिसंबर महीने का 8 दिसंबर का डेट था, तो अक्टूबर का पत्र हमको दिसंबर में उस आदेश के प्रति के साथ मिलता है। हम तो अवाक हो गए और जब हम आदेश का अध्ययन किए तो हम देख रहे हैं कि उन्होंने आदेश के कंडिका 6 में लिखा है कि पिटिशनर को केस से कोई रुचि नहीं है। अब हमारे एडवोकेट जो हमारे वकील थे वो किस कारण से उस डेट में उपस्थित नहीं हुए, तो इसमें भी हमको कुछ गोलमाल लगता है। अब क्या यहाँ आप पहुँचे हैं, क्या तो हम देखें कि अब जिंदगी भर हम 15 साल अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय
न्याय के लिए उच्च न्याय की आदेश की प्रतीक्षा में हमने गुजार दिया। और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट जज थे जिन्होंने अपनी कलम से मुझे सेवा से बर्खास्त किया था, इस बात का हमें गौरव प्राप्त हुआ था कि वो माननीय न्यायाधीश प्रशांत कुमार झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने। तत्पश्चात जो है ये 2020 में कोरोना काल में हमको ये आदेश मिला। आदेश से मैं बहुत दुखी हुआ, मैं व्यथित हुआ। मैंने इस वक्त क्या राजभवन पहुंचा? राजभवन, मैं इस देश का जो संवैधानिक सिस्टम है, मैं जब इतने बड़े बड़े लोगों के साथ हाई कोर्ट में 15 साल तक लड़ते रहा, मुझे न्याय नहीं मिला। इस बीच हमारी मानसिक क्षति हुई, शारीरिक क्षति हुई, मैं बहुत तरीके से बीमार हुआ। मेरे बाल बच्चों का पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, भरण पोषण सब बाधित हुआ। तो इससे मैं व्यथित होकर के इन बात की जानकारी हमने इस राज्य के जो राज्यपाल हैं महामहिम, उनके समक्ष हमने अंतिम गुहार लगाया है। उसमें मैंने मांग किया है कि हमारे नाम से जीवन निर्वाह भत्ता जो सस्पेंशन पीरियड में दिया जाता है, उसके निकासी और भुगतान में इन्होंने जो अनियमितता की, या मेरे टीए बिल का जो मामला पूर्व से चला आ रहा था, मैं सर्विस पीरियड में जिस बात को उठाया था वो 318 रुपये की बात थी। कितने रुपए की मांग आपने की? 318 रुपये का हमारा बिल था, उसको 440 रुपये इन लोगों ने अपने हिसाब से निकाल दिया, जबकि उस बिल पर मेरा सिग्नेचर भी नहीं है। अभी कितना रुपया आप मांग कर रहे हैं? मैं रुपया तो मांग कर रहा हूं कि सारी क्षतिपूर्ति, हमारा 2 करोड़ रुपया जो है राजभवन राज्यपाल महोदय संज्ञान लें इस बात का, मेरी जितनी क्षति हुई है उसकी भरपाई के लिए हमें 2 करोड़ रुपया क्षतिपूर्ति के रूप में। ये 2 करोड़ रुपये किन चीज़ों के लिए? यही जो मेरे जिंदगी के साथ हुआ, मेरे बाल बच्चों के साथ हुआ, जिस कारण एक सरकारी कर्मचारी के रूप में जो हमको साजिश का शिकार बनाया गया, और हमें इतना दिनों तक प्रतीक्षा करने के बावजूद भी ये जो आदेश दिया गया जिसमें ये बताया गया कि हमारी ही रुचि नहीं है, तो अब मैं इस केस को लेकर के कहाँ जाऊँगा? जिंदगी भर मैं अदालत का चक्कर काटते रहूँगा क्या? हमको क्या मिलेगा? यहाँ कब तक रहेंगे आप? यहाँ मैं अनिश्चितकालीन धरना पर बैठा हूँ। ये मैं नहीं जानता हूँ कि आगे मैं कब तक रहूँगा या मेरे साथ क्या होगा। घर परिवार छोड़ के आप आए हैं? घर परिवार मैं छोड़ करके आया हूँ। इससे पहले भी किन्हीं से कोई आंदोलन आपने किया है या कहीं? मैं इस विषय को लेकर के कहीं आंदोलन नहीं किया। मैं इस विषय को लेकर के अदालत में गया था। अदालत के आदेश से जब मैं व्यथित और दुखित हुआ तो मैं राजभवन के समक्ष आया हूँ, ताकि मैं अपनी न्याय के लिए जनता के बीच में जाकर के अपनी सच्चाई, जनता भी तो सच्चाई जानना चाहती है। मेरे बच्चे भी उस समय छोटे थे, अब बड़े हो गए हैं। अब वो जानना चाहते हैं कि पापा आपने कौन सा क्राइम किया जो इतना बड़ा आपको सज़ा मिली। तो मैं तो बताऊंगा ना, इसलिए मैं सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इस वक्त यहाँ पे आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हरी सिंह भी मौजूद हैं, समर्थन देने के लिए आए हैं। क्या कहना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी तो भ्रष्टाचारियों को दूर भगाने की पार्टी है, तो ऐसे में क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार में साथ नहीं देने वाले को जो है नौकरी से निकाल दिया जाता है। ये बेहद ही दुखद बात है कि मान लीजिए कोई भ्रष्टाचार में साथ नहीं दे तो उसका खामियाजा वो ऐसे लोगों को दे जो आदमी ड्राइवर की नौकरी करता है, वो लोगों की सेवा करता है, इधर से उधर उसकी पोस्टिंग हो जाती है, उसमें भ्रष्टाचार में शरीक नहीं होने के कारण ऐसे आदमी को बर्खास्त कर दिया जाता है। इन्होंने सिस्टम से जितना भी प्रयास करना चाहिए 15 वर्षों तक इस आदमी ने संघर्ष किया है। अब बताइए, इनके बाल बच्चे रोड पर आ गए होंगे, इनके बाल बच्चों का परिवार का क्या कैसे भरण पोषण होगा? क्या यही न्याय है? क्या यही लोकतंत्र है? मैं मांग करता हूं महामहिम राज्यपाल से कि ऐसे जो व्यक्ति हैं जो पीड़ित हैं, दुखित हैं, इनके बाल बच्चे के भरण पोषण के लिए एकदम यथाशीघ्र इसकी व्यवस्था की जाए। नहीं तो इस लड़ाई को आम आदमी पार्टी, ये महामहिम राज्यपाल नहीं, जरूरत पड़ी तो राष्ट्रपति के पास भी हम लोग इस आंदोलन को लेके जाएंगे। और
मैं समझता हूँ कि इस प्रदेश में ये तो छोटी मोटी घटना है, मैं समझता हूँ पूरे सिस्टम भ्रष्टाचार में लिप्त है। यहाँ आईएएस के पास जाइए, आईएएस डायरेक्ट बोलता है कि जो पैसा देगा उसी का काम होगा, जो पैसा नहीं देगा उसका काम नहीं, उसका काम होगा। जहाँ ये स्थिति है उस राज्य का, उस सिस्टम का सोच लिया जाए। कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में कहा था कि हर एक जगह खुफिया तंत्र रहता था कि भ्रष्टाचार नहीं हो। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए खुफिया तंत्र की व्यवस्था की गई थी। लेकिन आज खुफिया तंत्र की व्यवस्था क्या है समझ रहे हैं आप? चौथे स्तंभ हैं ये शासन के, इस लोकतंत्र के। तो आप लोगों को भी ऐसे मुद्दे को उठाना चाहिए। मैं मीडिया के माध्यम से मांग करता हूं कि ये इस चीज़ को संज्ञान में सीएम साहब को भी दें, माननीय मुख्यमंत्री को भी दें, और ज़रूरत पड़े तब उच्च न्यायालय में माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय से भी बात करें कि ऐसे पीड़ित लोगों को न्याय मिले। और यही तो देख लीजिए किस तरीके से जो है न्याय की गुहार के लिए जो है यहाँ पर जो है जामताड़ा से आकर यहाँ पर धरने पर बैठ गए, और कब तक रहेंगे यह कहना मुश्किल है। नौकरी इनकी जो है 2005 में ही चली गई थी, चालक थे, और सारी बातें इन्होंने कह दी कि किस तरीके से जो है भ्रष्टाचार में मदद अगर इन्होंने नहीं किया तो इनकी नौकरी की भेंट चढ़ गई और इन्हें नौकरी से हाथ गंवाना पड़ गया। अब राज्यपाल से अपने सारे बकाए पैसे की मांग को लेकर यहाँ पर धरने के लिए बैठ गए हैं। मैं उम्मीद करूँगा अपने चैनल के माध्यम से, अपने खबर के माध्यम से, क्योंकि सबसे पहले हमने इसकी खबर आज यहाँ से दिखा रहा हूँ और सारे कागजात भी ये यहाँ का लेके आए हैं। उम्मीद करूँगा कि जल्द से जल्द इस पर राजभवन, कोर्ट, न्यायाधीश और सरकार संज्ञान ले और इनको न्याय मिल सके। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार।